तो अब हम लोग हाउसकीपिंग करते हैं। उस दिन हमने प्लानिंग का कुछ पार्ट किया था हाउसकीपिंग में, ठीक है। तो उसमें हमने देखे थे कुछ हाउ टू प्लान द हाउसकीपिंग जॉब। सर आज टीपीआई नहीं पढ़ेंगे? व्हाट कम्स इन गेस्ट रूम, व्हाट कम्स इन पढ़ेंगे उसको भी, व्हाट कम्स इन बाथरूम। ओके सर। And their and cleaning schedules as per the frequency in the bathroom and room। ये सब हमने पढ़ा उस दिन, ठीक है। Yes, sir. और कुछ क्लीनिंग प्रोसीजर्स को हमने देखा, ठीक। Yes, sir. नाउ वी विल मूव फर्दर। आगे हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसोर्सिंग नहीं, routine system। Now see the daily routine system। Now see the daily routine system of the housekeeping। Yes, sir. हाउसकीपिंग का डेली रूटीन में कैसे काम होता है वो आज हम लोग देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारे को आ रहा है हाउसकीपिंग का टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। हाउसकीपिंग की पूरी टाइमिंग आएगी हमारे पास। रूटीन का मतलब कि शिफ्ट कब शुरू होती है, Schedule. मॉर्निंग कितनी शिफ्ट होती हैं, कब कब शिफ्ट शुरू होती हैं, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे डे की शिफ्ट के बारे में आ रहा है। डे की शिफ्ट क्या आ रही है? मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे से 4 बजे तक, मॉर्निंग में 7 बजे से 4 बजे तक। शाम तक, ये मॉर्निंग शिफ्ट है। तो 7 से 4 कितना हो गया? कितने घंटे? 9 hour. हाँ? 9 hour. 9 घंटे हो गए सर। 9 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद अगली शिफ्ट 2 से 11। 11, ये कितने घंटे की हो गई? ये भी 9 घंटे की होगी सर। और 11 से 4 ये कितने घंटे की ड्यूटी हो गई? 5 घंटे की होगी सर। 5 घंटे की, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट 9 घंटे की, आफ्टरनून शिफ्ट 9 घंटे की और नाइट शिफ्ट 5 घंटे की। हाँ। तो ये आपकी 3 शिफ्ट्स हैं। 3 शिफ्ट आपकी 24 घंटे में डिवाइडेड हो रही है, ठीक है। Yes, sir. अब हर शिफ्ट में एक क्रोनोलॉजी है एक काम को शुरुआत करने की, ठीक है। ब्रीफिंग से लेकर के क्लीनिंग के टाइम तक की। तो उस क्रोनोलॉजी को यहाँ समझते हैं। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का ये एक क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि 6:30 से लेकर के 8 बजे तक ओपनिंग द हाउस। ये मॉर्निंग में जब शिफ्ट शुरू हो रही है तो आपका हाउस ओपन हो जाना चाहिए, यानी कि हाउसकीपिंग पूरी तरह से ओपन होनी चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, हाउस का मतलब सीधे होटल ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग से ही काम शुरू हो जाता है। तो 6:30 तो 7 बजे शिफ्ट शुरू होनी है, तो 6:30 बजे हर हालत में ओपनिंग हो जानी चाहिए, 6:30 से लेकर के 8 बजे तक, ठीक। ये उसके बाद 8 बजे से 1 बजे तक मॉर्निंग एक्टिविटीज चलेंगी। कौन कौन सी एक्टिविटीज चलेंगी?
ठीक है। क्लीनिंग द गेस्ट रूम, यानी कि मॉर्निंग की सारी एक्टिविटी चलेंगी, उसके साथ क्लीनिंग गेस्ट की क्लीनिंग का भी काम होगा तो वो भी चलेगा। ठीक, 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक। 1 बजे तक। और दिन में 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक डू नॉट डिस्टर्ब। दोपहर तक 3 बजे तक। ठीक है, दोपहर 1 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक D&D का टाइम जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब, राइट। यस सर। गेस्ट डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, गेस्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहता है। ठीक, फिर इसके बाद 3 बजे से लेकर के शाम को फिर 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक रूम चेक। ठीक है, एक रूटीन चलेगा रूम चेक का। ये रूम चेक हाउसकीपिंग क्लीनिंग के लिए ही होता है। ठीक है, ये कुछ क्लीनिंग तो नहीं चाहिए। ठीक, ये पीरियड यहाँ का आ गया। उसके बाद जो है 3:30 बजे से 4:30 बजे तक शिफ्ट ओवरलैप हो जाती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट, मिल जाती हैं सर। हाँ। जो नेक्स्ट शिफ्ट आने वाली है वो पिछली शिफ्ट से सारी डिटेल लेती है। ठीक है, तो जैसे कि मॉर्निंग में शिफ्ट स्टार्ट हुई 7 बजे, तो 7 बजे शिफ्ट स्टार्ट होती है तो ब्रीफिंग होगी, और जब शिफ्ट एंड होती है 4 बजे, तब क्या होगी, रिपोर्टिंग। क्या होगा, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या होगा कि जो नई शिफ्ट है उसे काम सौंपा जा रहा होगा। ठीक है, और जो पिछली शिफ्ट के लोग हैं वो रिपोर्ट करके वापस जा रहे होंगे। ठीक है, यस सर। तो ये डेली रूटीन का जॉब है। ठीक है, एज पर द शिफ्ट। तो फिर एक और बार देख लें कि 6:30 बजे से 8 बजे तक ओपनिंग ऑफ द हाउस। ठीक, ओपनिंग ऑफ द हाउस में मतलब हो गया कि सारे फ्लोर ओपन हो जाने चाहिए, उनके पेंट्रीज। ठीक है, और स्टोर ओपन हो जाना चाहिए, लॉन्ड्री ओपन हो जानी चाहिए, सारे लिनिन रूम और सभी तरह के रूम्स ओपन हो जाने चाहिए 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक। फिर 8 बजे से लेकर 1 बजे तक मॉर्निंग एक्टिविटी, जिसमें क्लीनिंग, गेस्ट रूम की क्लीनिंग, क्योंकि नाइट के बाद फिर मॉर्निंग हाउसकीपिंग की रहेगी ना। सुबह हाउसकीपिंग का काम शुरू होता है, सुबह सुबह नहीं होता है बिल्कुल, लेकिन 8 बजे से 1 बजे का ये रहता है। ठीक है, जब गेस्ट जो है फ्रेश होकर के नाश्ते के लिए जाता है, उसके बाद शुरू होती है क्लीनिंग के टाइम में। ठीक, और वो नाश्ते का टाइम सुबह 7 बजे से कैफेटेरिया लग जाता है। कितने बजे से, 7 बजे से हो जाता है सर। कैफेटेरिया लग जाता है। तो जो लोग सुबह 7 बजे लेना चाहें ब्रेकफास्ट, या 8 बजे लेना चाहें वो ले सकते हैं। 10 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है, कैफेटेरिया चलता है सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो इस पीरियड में गेस्ट अपने रूम से जब निकलने लगते हैं तो उनकी क्लीनिंग शुरू होने लग जाती है। ठीक है, गेस्ट तैयार हुआ और वो ब्रेकफास्ट के लिए गया, उसके रूम की क्लीनिंग शुरू। जब तक गेस्ट रहेगा तब तक क्लीनिंग नहीं होगी। ठीक है, जब तक गेस्ट इसमें अपने रूम में है तो वो अपना फ्रेश हो रहा है, रेडी हो रहा है, तो तब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है ना, तो जब वो ब्रेकफास्ट के लिए चला गया तो क्लीनिंग, तो ये काम चलता है 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक। जैसे जैसे गेस्ट निकलते जाते हैं उनकी क्लीनिंग शुरू हो जाती है। फिर 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम दिया हुआ कि गेस्ट नहीं चाहते उसको कोई डिस्टर्ब करे। ठीक, तो D&D का वो कार्ड लगा देते हैं बाहर गेट पर, D&D, डू नॉट डू नॉट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब। यस सर। हालांकि कार्ड तो जब लगता है कि जब वो वाकई में नहीं चाहते, लेकिन ये एक अंडरस्टूड टाइम हो गया 1 बजे से 3 बजे तक का स्टाफ के लिए, कि 1 बजे से 3 बजे तक गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, लंच लेने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता है, तो वो इसलिए वो वाला पीरियड है। ठीक है, लंच लेने का रेस्ट लेते हैं ना लोग, वो फिर 3 बजे हाँ से सर। 3 बजे तक का, फिर 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का रूम चेक है कि किसी और तरह की क्लीनिंग तो नहीं चाहिए। ये इवनिंग चेक है ये। अगर क्लीनिंग की जरूरत होगी तो गेस्ट बताएगा तो वहाँ क्लीनिंग करनी पड़ेगी, चादर चेंज करनी है। ठीक है, तो कुछ भी चेंज करना है, चाहे बेडशीट हो या क्लीनिंग का कोई टास्क हो, वो सब चेक करना पड़ता है। किसी तरह का टर्न ओवर हो। फिर 3:30 बजे से 4:30 तक की शिफ्ट आ गई। ठीक, ये जिसमें यस कि सर। पुरानी शिफ्ट जा रही है, दूसरी नई शिफ्ट आ रही है। ओपनिंग ऑफ द हाउस, फिर इसको डिटेल में समझाया गया।
आपके पास ही ऑक्यूपेंसी एक रिपोर्ट आएगा, फॉर्मेट भी है। ठीक है। तो ये ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आपको डेली एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी पड़ती है कि, और ये कब है, जब आपका हाउस का बोरा ओपन हो रहा है ना, तभी ये चेक करना है कि कितने रूम्स आपके ऑक्युपाइड हैं, कितने खाली हैं, कितने रेडी हैं और कितने अंडर क्लीनिंग है, ठीक है। तो उसका एक स्टेटस रिपोर्ट है। अब इस स्टेटस रिपोर्ट को देखें तो टोटल रूम्स ऑक्युपाइड, डेट, वैकेंट रूम कितने हैं, ठीक है, खाली रूम है। हाँ, स्टे ओवर रूम्स और अर्ली अराइवल और रूम्स ट्रिपल ओ, ये सारे कोड आपको याद करने पड़ सकते हैं, ठीक है, याद करने होंगे। आउट ऑफ ऑर्डर, यस। कितने चेकआउट कर गए हैं, कितने रेडी हैं, कितने आउट ऑफ ऑर्डर हैं। आउट ऑफ ऑर्डर मतलब कितने यूज में नहीं लाए जा सकते, अभी वहाँ काम चल रहा है, कोई टूट फूट हो गई है, वो सारा कुछ काम चल रहा है, तो ऐसे रूम्स हो गए आउट ऑफ ऑर्डर रूम। आउट ऑफ ऑर्डर, यस। आउट ऑफ ऑर्डर चेकआउट, कितने रूम्स का चेकआउट हो खाली हो गया, चुके हैं। कितने रूम्स का चेकआउट हो गया है, कितने रूम रेडी हैं, ठीक है। टोटल रूम ऑक्युपाइड, कितने रूम ऑक्युपाइड हैं, किस डेट पर ऑक्युपाइड हैं, खाली रूम कितने हैं और किसके केयर में है। केयर ऑफ मतलब वैकेंट रूम किसके केयर में है, तो उसका नाम आएगा, ठीक है ना। फ्लोर सुपरवाइजर में जिसके अंडर में वैकेंट रूम है उसका नाम आएगा। स्टे ओवर रूम्स, कितने कितने ओवर ठहरे हुए हैं स्टे, हाँ, ठहरे हुए। गेस्ट, अर्ली अराइवल, अर्ली अराइवल हो गया कि जो जल्दी निकल गए हैं। अर्ली अराइवल, डिपार्चर नहीं, अराइवल होता है हाँ अर्ली, हाँ, यस सर, अर्ली हाँ मॉर्निंग में होता है सॉरी। ना वो, हाँ। तो अर्ली अराइवल कितना है, यानी कि अर्ली अराइवल का मतलब ये भी हो गया कि रूम रेडी होने से पहले, ठीक है, रूम रेडी यस सर। होने से पहले या फिर रूम, तो ये कितने वो गेस्ट हैं कि जो अर्ली अराइवल्स हैं, और रूम्स ये ट्रिपल ओ एक इसका कोड है, आउट ऑफ ऑर्डर। ये रूम्स हैं। अच्छा ये पूरा ऐसा है, अच्छा ठीक है, ट्रिपल ओ मीन सर आउट ऑफ ऑर्डर होता है। आउट ऑफ ऑर्डर है, ये उसमें एक साथ नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ हाँ, उधर नहीं दिया ये है। आपका ये एक लाइन में नहीं है इसलिए ऐसा है ना, हाँ हाँ हाँ, वही। लाइन में नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ रूम नंबर लिखे होंगे, रूम नंबर 1, रूम नंबर 1 का ओसीसी, ओसीसी क्या हो गया, ये कितने रूम्स ऑक्यूपाइड ऑक्युपाइड, है, वो स्टेटस आपने टिक कर दिया। मतलब। केयर ऑफ कौन है वो लिखा जाएगा। फिर इस तरह से सारे आप देखो कि 1 2 3 4 से लेकर के ये रूम हो गए, फिर रूम नंबर 11 12 13 का ये स्टेटस आ गया, रूम नंबर जो है 21 22 23 24 का स्टेटस आ गया। ऐसे सभी रूम्स का स्टेटस आ रहा है कि वो जो है आउट ऑफ ऑर्डर हैं या फिर ऑक्युपाइड हैं, सारे स्टेटस आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टेटस रिपोर्ट को देख लो कि स्टेटस रिपोर्ट इस तरह से तैयार की जाती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल में आ सकती है आपकी स्टेटस रिपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ, हाँ सर, बनाने को आ सकता। हाँ। ठीक है। अब सैंपल डेली वर्क रिपोर्ट, ये थी आपकी सैंपल ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट थी। ये ऑक्यूपेंसी की थी कि कितने रूम भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने ऑक्युपाइड हैं, कितने वैकेंट हैं, ठीक है, कितने आउट ऑफ ऑर्डर हैं। और ये वाली जो रिपोर्ट है अगली वाली रिपोर्ट आ रही है आपकी, कौन सी वाली, सैंपल डेली रिपोर्ट, सैंपल वर्क रिपोर्ट। रिपोर्ट। अब आप काम करके कितना दे रहे हो वो वाला रिपोर्ट है, ठीक है। तो डे, किस डेट में आप वर्क करके दे रहे हो और किस डेट में, सेक्शन, रूम नंबर, जीआरए का नाम, जैसे माइक एक जीआरए है, ये दूसरे सेक्शन में कैट एक जीआरए है, ठीक है। जीआरए कौन हो गया, जीआरए कौन हो गया दरअसल, गेस्ट रूम अटेंडेंट, गेस्ट रूम अटेंडेंट। सारे बच्चे सुन रहे हैं या फिर एक आधी बच्चा सुनता ही है, हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। ये अंजू है और ये सोनम है और कौन कौन सी है लड़कियां, ये दुर्गेश है, सुनाई दे रहा सबको। यस सर, Yes, मैं तो sir. बोल
है, Yes, किसका sir. क्या है, पानी है। Yes, sir. कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तुम लोगों का, ना कुछ सवाल पूछते हो और ना कुछ जो है रेस्पॉन्स देना, बीच बीच में रेस्पॉन्स दिया करो ना। तो ये सारा आप हर सेक्शन का एक रिपोर्ट दिया हुआ है कि हर जीआरए को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि उसने कितने रूम उसके अंडर में है, कितने रूम कितने उसने रूम में रूम में काम किया है। काम किया है, ये काम चल रहा है, ठीक है। तो उसको स्टेटस देनी होगी क्योंकि ये हाउस की रिपोर्ट है ना पूरी। हाँ, अब जैसे रूम 1 से लेके 15 में एक अर्ली अराइवल है, माइक नहीं। माइक को अलॉट है 1 से लेकर के 15 रूम। इसके सुपरवाइजर का नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके पास 1 से लेके 15 तक एक अर्ली अराइवल है, ठीक है। उसके बाद इसका ये अगला है कि ये 3 अर्ली अराइवल है सर। 2 रूम है जो क्लियर है, ये 4th रूम है वो किस तरह का है, ये वैकेंट है ना। वैकेंट है। ऐसे ही ये आप दूसरा सेक्शन देखो तो 105 रूम जो है ये आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर है। हाँ तो सर। 5 नंबर का जो रूम है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, टिक लगा है, इसका मतलब रूम इज रेडी, रूम इज। रेडी है। हाँ, रेडी है। इस तरह से ये एक डेली वर्क रिपोर्ट हो गई और ये रिपोर्ट उसको करके देके जानी होगी। ये जब शिफ्ट उसकी एंड होगी तो वो देके जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग कब यस करनी सर। पड़ती है, रिपोर्टिंग होती है एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट रिपोर्टिंग होती है, तो तब उसको ये रिपोर्ट अपनी देके जानी है कि उसने कितना। कंट्रोल डेस्क को देगा सर ये। नहीं नहीं, ये कंट्रोल डेस्क पे ही होती है रिपोर्टिंग, लेकिन अपने सुपरवाइजर को देगा ना। हाँ, ये रिपोर्ट सबमिट सुपरवाइजर को करेगा। सुपरवाइजर को करेगा, रिपोर्टिंग करेगा और जो है उसी वक्त ही सुपरवाइजर जो है ब्रीफिंग कर देगा अगले शिफ्ट को ब्रीफ कर देगा कि इतने रूम्स रेडी हैं और आपको इतने रूम और करने हैं। नेक्स्ट शिफ्ट को बताएगा ना, हाँ उसको सर। बताएगा। तो इसी रिपोर्टिंग से बताया जाता है, पिछली रिपोर्ट से नई शिफ्ट को ब्रीफ किया जाता है, पिछली रिपोर्ट से नई शिफ्ट को ब्रीफिंग दी जाती है, ठीक है। यस सर। तो ब्रीफिंग होती है शिफ्ट के स्टार्ट होने पर और रिपोर्टिंग होती है शिफ्ट के एंड होने पर। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। शिफ्ट। उसके बाद ये सारा रिपोर्ट होगा तो टोटल रूम्स टू मेक, उनको रूम्स बनाने थे लिखेंगे तो उनको कितने दिए गए थे रूम्स, ठीक है। ये 15 दिए गए थे 1 से लेके 15 तक, तो 15 है 15 लिखेंगे। 115 से लेके 115 तक जितने रूम है तो वो यहाँ लिखेंगे। उसमें से क्या स्टेटस है उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है। यस, कौन बात कर रहा है अभी, कौन पूछ रहा है? सर अंजलि, सर ओपन सेक्शन समझा दीजिए। क्या सर ओपन सेक्शन, ऑक्यूपेंसी क्या समझाना है? सर ओपन सेक्शन साइड में जो है रिपोर्ट में सर माइक ओपन सेक्शन, अच्छा हाँ। ये कोई ओपन सेक्शन मतलब कि ये बाद का सेक्शन है, यहाँ पर वहां पर भी कोई है ये। अच्छा ठीक है, ये फाइनल इसका रिपोर्टिंग का ये फाइनल आएगा ना कि माइक ने जो है 16 रूम जो है अपने रेडी कर दिए हैं, ठीक है। इधर ये 17 कर दिए हैं, ये 16 नंबर कर दिया, 17 कर दिया, 18 कर दिया है। और जो है ये एक अर्ली अराइवल है, उसके अलावा माइक ने ये 20 नंबर रूम कर दिया, 117 कर दिया, इस तरह से सो ऑन। ऐसा है ना, शॉर्ट में आपका सैंपल है, ये कैसा है सैंपल, एक्चुअल रिपोर्ट देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेकिन है ये कि अब इनका टोटल हो गया, ये यहाँ क्या आ रहा है एक तरह से इनका टोटल रूम्स टू मेक, कितने टोटल रूम हुए हैं, माइक ने कितने किए हैं, ठीक है, और कैट ने कितने किए हैं, वो सब जैसन ने कितने किए हैं। और इनका ये कोड आ गए, चेकआउट का कोड आ गया, वैकेंट का कोड आ गया, आउट ऑफ ऑर्डर का कोड आ गया, अर्ली मेकअप का कोड आ गया, अर्ली अराइवल का कोड आ गया।
आप इसमें जो थ्योरी लिखा हुआ है इसको पढ़ भी लेना, जो लिखा है ना इसमें, ठीक, इसको पढ़ भी लेना इसको। कितने लोग इस पीडीएफ को देखते हैं, इससे कितने लोग पढ़ रहे हैं ये बताओ जरा। मैं देखता हूँ सर। पीजी पाठशाला में हाउसकीपिंग सारा दिया हुआ, कितने लोग नहीं देख रहे हैं। जितने लोग नहीं देख रहे हैं तो वो उनको नुकसान हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा जितने लोग नहीं देख रहे हैं। इसलिए इस सर मेरी फर्स्ट क्लास है सर, ट्रांसफर हुआ है मेरा। क्या सर फर्स्ट क्लास है मेरी सर, ट्रांसफर हुआ है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? तनुज। है? तनुज। अच्छा, कहाँ से ट्रांसफर हुआ है आपका? सर कमर्शियल आर्ट से। तो कॉमर्शियल आर्ट से आप सेकेंड ईयर में सीधे आ गए? हाँ जी। ठीक है, ये पीजी पाठशाला, अब ये बच्चे इनको हेल्प करना, ठीक है, इसको हेल्प कर देना इसको, और यस बताना सर। कि हम लोग कहाँ कहाँ से ऑनलाइन रिसोर्सेज को देख रहे हैं। हाउसकीपिंग के लिए हम पीजी पाठशाला में टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का लिंक है, वहाँ पर हमें ये हाउसकीपिंग एक सेक्शन है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। हाउसकीपिंग, उसमें सारा ये आपका थ्योरी वर्क दिया हुआ है, सारा सब कुछ इसमें कवर हो रहा है, ठीक है, वहाँ से देखना। मॉर्निंग ओके शिफ्ट, सर। मॉर्निंग शिफ्ट, द मोस्ट हाउसकीपिंग ओके डिपार्टमेंट स्टार्ट दियर डेली रूटीन एट 8 AM। 8 बजे शुरू होता है मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है। डेली रूटीन का काम वैसे तो 7 बजे से है शिफ्ट, लेकिन डेली रूटीन जॉब किस बजे से कितने बजे से? 8 बजे से, क्योंकि उससे पहले ब्रीफिंग वगैरह हो गई। द टाइम फॉर द स्टार्ट ऑफ मॉर्निंग एक्टिविटीज मे वेरी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द गेस्ट रूम अटेंडेंट। गेस्ट रूम की एबिलिटी के वजह से इनका काम जो है वेरी कर सकता है। टू गेन एक्सेस टू गेस्ट रूम in commercial transient properties in which weekend packages might be offered to families. The start of work may be delayed until 9 AM or even 10 AM. अब क्या हो रहा है कि कुछ कॉमर्शियल ट्रांजिट प्रॉपर्टीज में, कॉमर्शियल ट्रांजिट प्रॉपर्टीज हो गई आपकी, एक तो वो जगह हो गए जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट प्लेस होते हैं, टूरिस्ट हाँ हॉटस्पॉट। सर। तो यहाँ पर क्या होता है टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में कि लोग वीकेंड्स में ज़्यादा घूमने आते हैं, जैसे कि दिल्ली से आगरा में जब से ये एक्सप्रेस वे की अच्छी फैसिलिटीज़ हुई हैं, नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वेज की, तो लोग वीकेंड्स में दिल्ली से आगरा आगरा खूब आते हैं। तो जब वो यहाँ अराइव करेंगे तो उस हिसाब से, यानी कि वीकेंड में मॉर्निंग शिफ्ट के टाइमिंग में भी अपने आप भी चेंजेस आ जाते हैं, फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर के 10 बजे सब तक भी 10 हो सकती है। हो क्यों? सकती है। क्योंकि वीकेंड्स का टाइम है, वीकेंड्स में कोई नाइट में आ गया, कोई अर्ली मॉर्निंग आ रहा है, ठीक है, सैटरडे की अर्ली मॉर्निंग आ रहा है, इसलिए, ठीक है ना। तो उसमें यस सर। फ्लक्चुएशन टाइमिंग में हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ लेट गेस्ट आर, अच्छा ये ऐसा जो है हमारे यहाँ पर तो वीकेंड का चलन है, लेकिन उतना नहीं जितना कि यूरोपियन कंट्री, अमेरिका में, कनाडा में, वहाँ पर वीकेंड का चलन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में वीकेंड्स का चलन सिर्फ अभी बड़े शहरों तक ही है, ठीक है ना। तो दिल्ली है, गुड़गांव है, ठीक है, मुंबई है, तो जो बड़े शहर है वहाँ वीकेंड का चलन ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ वीकेंड का चलन उतना नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ है उनमें आगरा आता है, जहाँ है उनमें आगरा आता है। आगरा हॉटस्पॉट है, तो दिल्ली से आगरा वीकेंड में लोग आते हैं, दिल्ली से जयपुर लोग वीकेंड्स में जाते हैं, दिल्ली से जयपुर लोग वीकेंड में जाते हैं, ठीक है। दिल्ली, जयपुर या राजस्थान के और भी डेस्टिनेशन में वीकेंड्स में जाते हैं। तो हाँ उस सर। वक्त होटल्स का जो ये रूटीन है वो 8 बजे से 9 बजे तक आ सकता है, 10 बजे तक भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि लेट अराइवल हो रहा है उसके कारण। तो इन होटल्स इन विच बिजनेस पीपल आर मेजर ऑक्यूपेंट्स, however there are sufficient number of early risers to allow GRA to start work at about 8 AM। यस और सर। वो होटल जो जिसमें बिजनेस पर्सन ज़्यादा आते हैं, ठीक है,
जैसे कि आगरा का JPA पैलेस हो गया, ठीक, यानी कि माइस वाले, बिजनेस होटल। खासकर माइस वाले होटल्स या ऐसे होटल जहाँ पर बिजनेस क्लास ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर उनको जो है शिफ्ट किसी भी हालत में सही समय पर शुरू करना जरूरी है, ठीक है। ऐसा इसलिए हाँ सर। कि वो जनरल टूरिस्ट नहीं है, वो बिजनेस पर्सन है, उन्हें जल्दी जो है होटल से किसी मीटिंग के लिए जाना हो सकता है या होटल में कोई मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है ना, होटल में उन्होंने ऑर्गेनाइज यस कर सर। रखा सर वो टाइम से ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी, तो है। उसकी अकॉर्डिंग उनको शिफ्ट टाइम एक चाहिए। कंस्टेंट है, तो बिजनेस पर्सन के लिए टाइम एक कंस्टेंट है, तो उस हिसाब से जो टाइमिंग है इनकी वो देखनी पड़ती है, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट एम्प्लॉइज पंच दियर कार्ड्स एंड प्रोसीड टू दियर लॉकर रूम टू चेंज इनटू दियर यूनिफॉर्म। तो मॉर्निंग शिफ्ट यूनिफॉर्म। किससे स्टार्ट होती है, आप किसी भी आप दफ्तर में जाएंगे आजकल जो है, किसी भी ऑफिस में जाएं तो सबको पंच कार्ड करना पड़ता है, ठीक है। पहले ये था कि जा करके रजिस्टर में साइन करना होता था, और अब टेक्नोलॉजी का हम हेल्प लेते हैं, तो पंच कार्ड, सभी को पंच कार्ड मिला होता है, सबको अपनी ड्यूटी जा करके पंच करनी पड़ती है, तभी शिफ्ट स्टार्ट मानी जाएगी। अगर किसी का पंच आधे घंटे भी लेट है तो वो लेट में काउंट हो जाएगा, है ना। हाँ सर। पहले तो ऐसा हाँ था कि लेट भी कोई जा रहा है तो वो साइन कर दिया, टाइम भी कुछ भी डाल दिया, लेकिन अब पंच में हो गया कि वो पंक्चुअलिटी का, तो वो डिसिप्लिन हो जाता है, पंक्चुअलिटी का डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। तो द मॉर्निंग शिफ्ट एम्प्लॉय पंच करते हैं अपने कार्ड को और लॉकर रूम में जाकर के चेंज करते हैं यूनिफॉर्म को, ठीक है। यूनिफॉर्म्स। हाँ, यस सर। यूनिफॉर्म चेंज करना। अगर कोई नहा के नहीं आया है, घर से नहा के नहीं आया है, अब ब्रीफिंग, क्योंकि शिफ्ट स्टार्ट होती है ब्रीफिंग होगी, तो उसको सबसे यस पहले सर। जा करके शावर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? शावर। हाँ बस। होटल में आकर के, हाँ, होटल में आया है तो सबसे पहले होटल में जा करके शावर ले, पूरा प्रॉपर तैयार हो तब आए, इस बात को ध्यान रखना। तो नॉर्मली द सॉइल्ड यूनिफॉर्म, क्योंकि जो अब जो हम बोल रहे हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि जो सॉइल्ड यूनिफॉर्म है, जो गंदे हो गए हैं कपड़े, would have been exchanged on a one for one basis the previous evening, ठीक है। यस सर। एम्प्लॉयज देन रिपोर्ट टू द कंट्रोल डेस्क और हाउसकीपिंग सेंटर, और उसके सेंट्रल। बाद चेंज के बाद वो रिपोर्ट करते हैं कहाँ पर? सेंट्रल पे या फिर रिपोर्ट कंट्रोल करते डेस्क पे। हैं वो कंट्रोल डेस्क पर, किसके लिए? ब्रीफिंग के लिए। किसके ब्रीफिंग लिए? के लिए। ब्रीफिंग के लिए। ब्रीफिंग के लिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्क वर्क शिफ्ट शिफ्ट। द डेप्यूटी हाउसकीपर या डेप्यूटी हाउसकीपर, क्योंकि ब्रीफिंग कौन लेते हैं? अ, क्या कहते हैं, फ्लोर सुपरवाइजर तो होंगे होंगे, लेकिन उनसे भी ऊपर जो हाउसकीपर होते हैं वो लोग लेते हैं। डेप्यूटी हाउसकीपर होते हैं। हाँ, यस सर। और द एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर विल होल्ड द ब्रीफिंग सेशन फॉर द एम्प्लॉय। द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉयज आर चेक्ड। और क्या होता है उसमें? ग्रूमिंग चेक होती है, जॉब एलोकेट किया जाता है स्टाफ को, ठीक। हाँ सर। हाँ, तो ये ब्रीफिंग लगभग 10 मिनट की होती है। कितने की? 10 मिनट। ठीक है। और इसमें क्या क्या डिस्कशन होते हैं कि कोई भी होटल में वीआईपी वीआईपी। आया हुआ है, होटल में कोई वीआईपी, वीआईपी रुका हुआ है। और क्या होगा कि पॉलिसीज बताई जाती है, जो हाउसकीपर होते हैं वो जो नई पॉलिसीज होंगी। हाँ, डेली पॉलिसीज भी बताना और नई पॉलिसी उसको जरूर बताना, ठीक है। होटल की जो पॉलिसीज है हाउसकीपिंग के लिए वो बताना, और जो स्टैंडर्ड्स है उसको बताना, प्रोसीजर है उसको बताना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या हाउसकीपिंग का उसको बताना, कोई नया स्टैंडर्ड आया है उसको कैसे काम करना है उसको बताना, उसकी ट्रेनिंग के लिए चर्चा करना। तो वो सारी डिस्कशन होती हैं, पॉलिसीज, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये यहाँ डिस्कस होते हैं। जॉब ओके। एलोकेशन, सबको जॉब भी यहीं एलोकेट की जाती है, ठीक है। इसी टाइम 10 मिनट में सब कुछ हो रहा है। इमीडिएट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप टू द फॉर द शिफ्ट, इमीडिएट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फॉर द शिफ्ट। शिफ्ट। जैसे कि कोई पिछली शिफ्ट रिपोर्ट करके जा रही है तो नई शिफ्ट को उसकी रिपोर्ट का स्टेटस मिलना वही मिलता है, चाहिए। पिछली शिफ्ट का सारा स्टेटस उसको यहाँ मिलेगा। चेकिंग ऑफ ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स एंड पर्सनल हाइजीन, ये तो है ही ब्रीफिंग में। एप्रिशिएटिंग फॉर वर्क वेल डन ऑन अर्ली शिफ्ट, किसी ने भी पिछली शिफ्ट में शिफ्ट से पहले। अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पर, ये तो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट। शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले सर अप्रिशिएट किया जाता है।
हाँ, होटल में अप्रेजल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई भी अच्छा काम हम होटल में नहीं ले सकते। और होटल में जब भी अच्छा काम करेगा कोई भी स्टाफ, कि जब वो मोटिवेटेड रहेगा। अनमोटिवेटेड स्टाफ या फिर जो मोटिवेटेड नहीं है स्टाफ, तो वो जो है पुअर परफॉर्मेंस देगा, और पुअर परफॉर्मेंस देगा हाँ सर। तो हमारे होटल का रेवेन्यू डिस्टर्ब होगा। ठीक है, गेस्ट नाराज होंगे, गेस्ट नाराज होंगे तो 4 गेस्ट को नाराज करेंगे, और 4 नाराज गेस्ट 16 नाराज गेस्ट को नाराज करेंगे, और 16 नाराज गेस्ट कितने गेस्ट को नाराज करेंगे? 64। इस तरह से किसी भी होटल का क्या हो सकता है? उसका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, यस दिवालिया सर। बर्बाद भी हो सकता है। तो एप्रिसिएशन, ग्रूमिंग जितना इम्पोर्टेंट है उसके साथ में एप्रिसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एप्रिसिएशन में कई तरह के रिवार्ड वगैरह हाउसकीपिंग में, हाउसकीपिंग मैनेजर की तरफ से उनके स्टाफ को मिलते हैं। ठीक है दिए ना? जाते हैं। हाँ सर, कई दिए तरह जाते के, हैं सर। ठीक, तो वो सारे रिवॉर्ड्स देना और उनको सबके सामने सम्मानित करना, ये सब बातें। और अगर गलत परफॉर्मेंस है तो उस पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, दिया हालांकि जाता है। एप्रिसिएशन का काम है। रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया है, ठीक है, शिफ्ट में काम करने के दौरान कोई भी तरह की प्रॉब्लम आई है, ठीक है, गेस्ट और स्टाफ के बीच में, या टेक्निकल इशू आया, फंक्शनल इशू आया है, टेक्निकल, फंक्शनल और पर्सनल, किसी भी तरह के इशू आए हैं, पर्सनल इशू गेस्ट के साथ या स्टाफ का स्टाफ के साथ, या फिर टेक्निकल कोई इशू आया है, फंक्शनल काम करने के दौरान कोई इशू आया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट में कोई इशू आया है, वो सारी जो समस्याएं यहाँ रेक्टिफाई की जाती हैं। राइट? यस सर। ठीक है। बैंकेट्स एंड अदर इवेंट्स टू बी हेल्ड इन द होटल। और आज कोई बैंकेट तो नहीं है होटल में, आज कोई इवेंट तो नहीं है। अगर बैंकेट ये और भी event बताया जाता है सर। की तैयारी स्पेशल तैयारी करके करनी पड़ती है। कोई वीआईपी तो नहीं हाँ आया सर। होटल में। सबसे पहला तो ब्रीफ वीआईपी का होता है। किसका होता है? वीआईपी का ही होता है सर, सबसे वीआईपी पहला का। brief। और सबसे लास्ट ब्रीफ हो रहा है बैंकेट का, कि आज कोई बैंकेट तो नहीं है, आज कोई इवेंट तो नहीं है,